दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक में 29 अगस्त को चूना पत्थर खदान के लिए हुई जन सुनवाई के दौरान मारपीट और जमकर हंगामा हुआ। ग्रामीणों का आरोप है कि सुनवाई के लिए पहुंचे अधिकारी फर्जी है, क्योंकि वह आम ग्रामीणों की बात को नहीं सुन रहे हैं। सुनवाई से पहले गांव में शराब और पैसे बांटे गए। बिगुल न्यूज की टीम उतई थाना क्षेत्र के चुनकट्टा गांव पहुंचकर इस बारे में ग्रामीणों से बात की तो कई हैरान करने वाली बातें सामने आईं, जिससे साफ पता चलता है कि लाइमस्टोन की इस खदान के लिए पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने कुछ और ही खेल चल रहा था। खदान के मालिक कमल अग्रवाल की सेटिंग का खेल भी साफ तौर पर यहां समझ में आ रहा था। मौके पर जितने भी लोग सुनवाई में आए थे, उसमें आधे से अधिक शराब के नशे में झूम रहे थे। सभी लड़खड़ाती जुबान से खदान के लिए सहमति दे रहे थे। इस दौरान एक ग्रामीण ने सुनवाई कर रहे अधिकारी से कहा कि खदान खुलने के बाद जो ग्रामीणों का शोषण होता है, हम उसके खिलाफ हैं। यहाँ सुरक्षा के नाम पर कोई इंतजाम नहीं है। पूरा गांव धूल के गुब्बार में ढक जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि क्रशर खदान चलाने वालों से पैसे लेकर खनिज और पर्यावरण विभाग के लोग आंखें मूंद कर निर्धारित क्षमता से अधिक तेजी के साथ ब्लास्टिंग करने की खुली छूट देते हैं। ऐसी खतरनाक ब्लास्टिंग से निकलने वाले पत्थर लोगों के घरों में आकर गिरते हैं। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जिस जगह चूना पत्थर की खदान खोदने की अनुमति देने की तैयारी की जा रही है, वहां सामने ही आंगनबाड़ी है, जहां गर्भवती महिलाएं और छोटे छोटे बच्चों का आना होता है। सामने ही नहर भी है, मंदिर और डबरी भी है, जिसका खदानों से निकलने वाले प्रदूषण और डस्ट का बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इस बात का उल्लेख प्रस्ताव की सूची से गायब कर जन सुनवाई का नाटक किया गया। गौर करने वाली बात यह है कि आसपास की कई चूना पत्थर खदानों को इतना गहरा खोद दिया गया है कि उसमें गिरकर मवेशी और इंसान मरते हैं। जन सुनवाई के नाम पर चल रही फॉर्मेलिटी को हमने गहराई से समझने की कोशिश की तो पर्दे के पीछे की हकीकत सामने आ गई। खदान मालिक के समर्थन में जो लोग पहुंचे थे, उन सभी को दारू और रुपया मिला था। सेटिंग का खेल यहां तक था कि क्रशर खदान यूनियन ने भी सहमति नहीं देने वाले ग्रामीणों को काम ना देने की धमकी दी थी। जो लोग पर्दे के सामने अपनी सहमति दे रहे थे, अधिकारी उनका वीडियोग्राफी के साथ बयान दर्ज कर रहे थे। चुनकट्टा और आसपास के इलाकों में चूना पत्थर की अनेक खदानें हैं, जहां काम करने वाले मजदूर की जान और स्वास्थ्य के साथ जमकर खिलवाड़ किया जाता है। नियमों को अंगूठा दिखाकर खदान में 10 होल करके ब्लास्टिंग करना है, लेकिन 20 से अधिक होल करके ब्लास्टिंग की जाती है। क्रश करते समय पानी का छिड़काव ना होने से पूरा गांव डस्ट में डूब जाता है। इससे ग्रामीणों को कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। गांव के खेत पूरी तरह से बंजर हो गए हैं। कमल अग्रवाल की जिस जमीन पर लीज देनी है, वह 1.58 हेक्टेयर है। कुल मिलाकर तमाम विरोधों के बावजूद चुनकट्टा गांव में करीब 4 एकड़ में लाइमस्टोन की खदान चालू करवाने के लिए पर्यावरण विभाग ने जन सुनवाई के रास्ते फर्जी सहमति का खेल शुरू किया है। बिगुल न्यूज को चुनकट्टा के ग्रामीणों ने बताया कि लोगों को लुभाने के लिए उन्हें शराब बांटी गई है। जितने लोगों ने सहमति दी है, पंडाल के अंदर उनका नाम नोट कर रखा जा रहा है, जिन्हें जन सुनवाई के बाद 1000 रुपए दिया गया। खदान मालिक के इशारे पर काम करने वाले क्रशर खदान यूनियन ने भी ग्रामीणों को धमकी दी है। सहमति नहीं देने पर क्रशर संचालक काम पर नहीं रखेगा। जन सुनवाई के दौरान पंडाल के अंदर ही जमकर बवाल हुआ। कुछ ग्रामीणों पर जहां खदान मालिक द्वारा पैसे देकर सहमति देने का आरोप लगाया, तो कुछ ने उसका विरोध किया। इसके चलते उनके बीच जमकर मारपीट हुई। हालत यह थी कि 100 से 200 लोगों की भीड़ में उतई थाने के कुछ सिपाही भी उन्हें नहीं रोक पाए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे का सिर तक फोड़ दिया। वहीं एक युवक ने तो सिपाही की कॉलर ही पकड़ ली। इससे पहले कि सिपाही की पिटाई होती, थाना प्रभारी ने उसे किनारे ले जाकर समझाइश दी। फिर सिपाही वहां से चला गया। ग्रामीणों ने दावा किया, यह जो लीज दी जा रही है, वहां पहले से खदान संचालित थी। नियम के विपरीत होने पर वह बंद हो गई थी। एक बार फिर खनिज विभाग, पर्यावरण और जिला प्रशासन के अधिकारी मिलकर नियम के खिलाफ खदान पास कर रहे हैं। खनिज माफिया से जुड़ी ऐसी ही कुछ और बड़ी हकीकत को हम आगे के वीडियो में आपसे जरूर साझा करेंगे। बिगुल न्यूज हमेशा जनता की आवाज को बुलंदी से प्रस्तुत करता है, इसलिए आपसे विनम्र आग्रह है कि कृपया बिगुल न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।